राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी मुक्त मुक्ति प्रदायिनी मंत्रपूते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। राधे राधे, जय माता की। कैसे हैं आप सभी लोग? हम आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों को आने वाली शरद पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में। तो आज की जो वीडियो है वो है शरद पूर्णिमा के विषय में। आश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा का बहुत अधिक महत्व होता है। भारतीय पंचांग के अनुसार भारतवर्ष के भौगोलिक क्षेत्र के लिए शरद पूर्णिमा सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है। इस दिन चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है और मान्यता है कि चंद्रमा की विशेष रश्मि पृथ्वी तक आती हैं और चंद्रमा की जो रश्मियाँ हैं वो अमृत बरसाती हैं। चंद्रमा की किरणों से अमृत बरसता है, इसीलिए चंद्रमा के संपर्क में खीर रखने की भी परंपरा है। अब हम बात करेंगे आज की वीडियो में शरद पूर्णिमा के विषय में। शरद पूर्णिमा इस बार 2023 में कौन सी डेट को है, और क्योंकि इस बार चंद्र ग्रहण है शरद पूर्णिमा के दिन, तो जो इतना बड़ा ये हमारे वर्ष का त्यौहार है, इतना महत्वपूर्ण त्यौहार है जिस दिन खीर हम लोग बनाकर आंगन में रखते हैं और हमारे चंद्र भगवान की किरणों से अमृत बरसता है, उस त्यौहार को हमें किस प्रकार से मनाना है, खीर हम कब बनाएंगे, क्योंकि ग्रहण है तो इसमें हम आपको सारी जानकारी आगे देंगे। किस तरह से शरद पूर्णिमा का व्रत रखा जाता है और यदि व्रत नहीं रख रहे हैं तो क्या आप पूजा कर सकते हैं और किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, क्या विधि होती है। माता लक्ष्मी के बहुत सारे उपाय भी हम आपको बताएंगे जो कि सारे नहीं करने होते हैं। उन उपायों में से आप किसी भी एक उपाय को करके माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आज की वीडियो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और आप सभी लोगों से विनती है कि आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा पूरी वीडियो को बिना स्किप किए। सबसे पहले आप सभी लोगों से हम प्रार्थना करते हैं कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है तो कृपया ध्यान से सुनिएगा बिना स्किप किए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो। तो अब हम आपको बताएंगे कि शरद पूर्णिमा कौन सी डेट को मनाई जाएगी या फिर शरद पूर्णिमा का व्रत किस दिन रखा जाएगा, कौन सी डेट है, अक्टूबर 2023 में। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। भारतीय पंचांग के अनुसार आश्विन मास शुक्ल पक्ष चल रहा है और पूर्णिमा की तिथि आने वाली है। पूर्णिमा तिथि को, आश्विन मास की जो पूर्णिमा होती है उस पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। और शरद पूर्णिमा अपने आप में ही बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, एक विशेष महत्व रखती है। साल 2023 में पूर्णिमा तिथि 28 अक्टूबर 2023 को है। ध्यान से सुनिएगा, नोट भी कर लीजिएगा कि 2023 में पूर्णिमा तिथि 28 अक्टूबर दिन शनिवार 2023 को है और इसी पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा भी कहा जाता है जो आश्विन मास की पूर्णिमा होती है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि इस दिन चंद्र ग्रहण भी है, अतः शरद पूर्णिमा का त्यौहार अब हम किस प्रकार से मनाएंगे 28 अक्टूबर को, क्योंकि इस दिन तो ग्रहण पड़ेगा और ग्रहण का जो सूतक होता है वो 9 घंटे पहले से लग जाता है पूर्णिमा पे। तो जो पूर्णिमा का त्यौहार है और पूर्णिमा का व्रत रखा जाता है, भगवान सत्यनारायण की कथा का विधान होता है और ज़्यादातर सभी हिंदू धर्म के घरों में पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाता है। भले ही प्रत्येक महीने की पूर्णिमा का व्रत ना रखा जाए, प्रत्येक महीना की पूर्णिमा को ना मनाया जाए, किंतु शरद पूर्णिमा को अवश्य ही मनाया जाता है। खीर तो बनती ही बनती है और मंदिरों में भी खीर बांटने का विधान है। 9 घंटे पहले यानी कि दिन में 28 तारीख को, 28 अक्टूबर 2023 को 4 बजे के बाद से सूतक प्रारंभ हो जाएगा और सूतक 9 घंटे पहले से लग जाता है। रात को 1 बजे से जो पूर्ण ग्रहण है वो 1 बजे से प्रारंभ होकर
2:28 तक रहेगा। तो काफ़ी लंबा टाइम होता है। अब बात करते हैं, अब 2 बजे के बाद तो कोई खीर बनाएगा नहीं, है ना। तो 2 बजे के बाद कोई खीर बनाए, फिर वो अमृत बरसने के लिए बाहर रखे, तो ऐसा तो बहुत मुश्किल है, प्रत्येक व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। तो अब हम बात करेंगे फिर हमें क्या करना चाहिए, इसका उपाय क्या है कि किस प्रकार से हम खीर बनाएं ताकि हमको अमृत का जो अमृत बरसता है हमारे चंद्र भगवान की किरणों से, उसका प्रसाद भी मिल जाए और हमारा त्यौहार भी हो जाए। और क्योंकि ये जो ग्रहण है भारत में पूर्णतः मान्य है, तो इसलिए हम उस दिन शाम 4 बजे से लेकर रात के करीब 2:28 तक किसी भी तरह का पूजा पाठ हमारे घरों में नहीं होगा। बल्कि मान लीजिए 3 बजे तक का टाइम है, मतलब शाम 4 बजे से लेके रात के 3 तो बज ही जाएंगे, 2:28, कुछ लोग बता रहे हैं, कुछ लोग 2:58 बता रहे हैं। तो इस प्रकार से इन बातों का हमें ध्यान रखना है और त्यौहार को भी मनाना है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से हम मनाएं शरद पूर्णिमा का त्यौहार। तो पूर्णिमा तिथि 28 अक्टूबर को है और सूर्योदय से पूर्व 4:17 से प्रारंभ हो जाएगी और चंद्र ग्रहण का सूतक लगेगा करीब 4:05 से। तो इस प्रकार से ग्रहण के प्रभाव से ही युक्त रहेगी पूर्णिमा तिथि। तो व्रत ही जो हैं, तो व्रत तो रखा जाएगा 28 अक्टूबर को ही। 28 अक्टूबर को जो लोग भी शरद पूर्णिमा का व्रत करते हैं वो 28 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को पूर्णिमा का व्रत करेंगे। और आप लोग 3 बजे से पहले पूजा कथा जो भी आपको करना है, प्रसाद वगैरह भगवान को भोग लगाना, सब कुछ कर लीजिएगा और उतना ही बनाइएगा जितना आप लोग उसी समय ग्रहण कर सके ताकि बचे ना। वैसे यदि बच जाए आप तो उसमें तुलसी पत्र डाल सकते हैं, किंतु कोशिश कीजिएगा कि ना बचे, क्योंकि उस समय मंदिर वगैरह सब ढक दिए जाते हैं, मंदिरों में कपाट बंद हो जाते हैं, भगवान को बिल्कुल भी टच नहीं किया जाता है, किसी भी तरह से भगवान को स्पर्श करना वर्जित होता है ग्रहण के समय पर। बस आपको पूजा अर्चना जो भी करना, जाप आदि करना होता है, आप पाठ कर सकते हैं, लेकिन भगवान को स्पर्श भी नहीं करते हैं और भगवान का मंदिर का कपाट भी बंद रहते हैं। इस प्रकार से आपको पूर्णिमा तिथि का व्रत रखना है, शरद पूर्णिमा का। और अब हम बात करेंगे खीर कब बनाएं। तो जो हमारा मानना है, जो हमारे पंडित जी हैं, उनके अनुसार आप 27 अक्टूबर 2023 और दिन है शुक्रवार का, आप अपने अपने घरों में शरद पूर्णिमा मनाइए, किंतु जो खीर है वो 27 अक्टूबर की रात्रि को ही बनाइए। 27 अक्टूबर 2023 दिन शुक्रवार माता लक्ष्मी का ही दिन है और खीर बनाइए, भोग लगाइए लक्ष्मी नारायण भगवान को। और इसी दिन आप अमृत वर्षा के लिए खुले आसमान के नीचे खीर रख दीजिए। 28 अक्टूबर को सूर्योदय के पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए और वहाँ से खीर आप उठा लीजिए और भगवान को भोग लगाइए खीर का। भोग लगाने के बाद सभी लोग प्रसाद रूप में, जब सूतक लगता है उससे पहले आप सभी लोग प्रसाद रूप में ग्रहण कर लीजिए, क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन खीर तो बनाई ही जाती है और इसका बहुत अधिक महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा 16 कलाओं से पूर्ण होकर आलोकित होता है। इस वजह से उसकी किरणों में अमृत के समान औषधीय गुण होते हैं। जब हम शरद पूर्णिमा की रात खीर को खुले आसमान के नीचे रखते हैं तो उसमें चंद्रमा की किरणें पड़ती हैं, जिस कारण वह खीर औषधीय गुणों वाली हो जाती है। खीर की सामग्री दूध, चावल, चीनी आदि आप इसमें मिक्स कर सकते हैं। यदि आपको ड्राई फ्रूट्स डालने हैं तो आप ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं और ये औषधि के रूप में हो जाती है, ये खीर अमृत के रूप में हो जाती है। कहते हैं जो लोग शरद पूर्णिमा की रात में चंद्र भगवान की रोशनी में खीर रखते हैं, उसके बाद भगवान को प्रसाद स्वरूप चढ़ाकर स्वयं ग्रहण करते हैं, तो इससे स्वास्थ्य लाभ होता है, बहुत अधिक स्वास्थ्य लाभ होता है। और साथ ही यदि कुंडली में आपके चंद्र दोष है तो उसका निवारण भी होता है। यदि किसी को भी किसी प्रकार की कोई मानसिक बीमारी है, मतलब डिप्रेशन टाइप की, तो उसमें भी फ़ायदा मिलता है। और बच्चों के साथ प्रॉब्लम बहुत अधिक होती है, बच्चे टेंशन करते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं, तो ये खीर उनके लिए बहुत अच्छी वाली मेडिसिन का काम करती है। इस प्रकार से इस दिन का, शरद पूर्णिमा की रात का और रात में खीर रखने का बहुत अधिक महत्व है।
इस प्रकार से हमने जाना कि खीर हमें किस दिन बनानी है, किस प्रकार से हमें पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा के चंद्र भगवान की किरणों के अमृत रस का पान करना है, और इस प्रकार से हमने ये जानकारी प्राप्त की। और शरद पूर्णिमा का व्रत कब रखना है। अब आइए आगे हम बात करते हैं कि किस प्रकार से हमें शरद पूर्णिमा के व्रत में पूजा आदि करनी चाहिए। तो देखिए, शरद पूर्णिमा के दिन जैसा कि हम सभी व्रत में करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। उठकर स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र पहने। यदि आपके शहर में, आपके घर के आसपास कहीं कोई नदी है, सरोवर है, तो उसमें स्नान करना बहुत ही अच्छा माना जाता है, बहुत ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। किंतु यदि नहीं है तो आप नहाने के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। किंतु ये शरद पूर्णिमा है और आज के दिन से ही कार्तिक स्नान का भी समय हो जाता है। तो आप यदि कार्तिक स्नान करना चाहते हैं तो आप 4 बजे से 5 बजे के बीच में स्नान कीजिए, और इसके बाद आपको तुलसी माता की और लड्डू गोपाल की पूजा अवश्य करनी है। और पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन ही माता लक्ष्मी का जन्म हुआ था, क्षीर सागर से लक्ष्मी माता प्रकट हुई थी। तो इस प्रकार से माता लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था, और लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त करने का भी ये बहुत बड़ा दिन है। किंतु हम आपको बताना चाहेंगे कि यही पूर्णिमा है, आश्विन मास की ये शरद पूर्णिमा है, जिस दिन से कार्तिक स्नान प्रारंभ किया जाता है। तो यदि आप करना चाहते हो, बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। हमारे हजारों तरह के कष्ट दूर होते हैं, दुख दूर होते हैं, गरीबी दूर होती है, संतान की प्राप्ति होती है, घर में सुख समृद्धि आती है, बच्चे विद्यावान गुणवान बनते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 4 बजे से 5 बजे के बीच में स्नान करना है ब्रह्म मुहूर्त में, और पूरे महीने आपको इसी प्रकार से करना है, आश्विन मास की पूर्णिमा से लेकर कार्तिक मास की पूर्णिमा तक। तो फिलहाल आज की वीडियो में तो हम शरद पूर्णिमा के विषय में ही बात करेंगे। बीच में हमने आपको बता दिया कि यही वो दिन है जो कि हमें जो तुलसी पूजा होती है और जो कार्तिक स्नान होता है, तो हमें इसी दिन से प्रारंभ करना होता है। तो आइए अब हम फिर से बात करते हैं शरद पूर्णिमा के विषय में। तो सुबह हम लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र पहने। उसके बाद चौकी यदि आपको लगानी है तो आप पीला कपड़ा बिछाएं। यदि आपको मंदिर में ही आपके घर का जो भी स्थान है पूजा का या पूजा का मंदिर है उसी में पूजा करनी है तो आप वहाँ पर भी कर सकते हैं। इसके बाद भगवान सत्यनारायण की तस्वीर आप या फिर भगवान लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा है उनको स्थापित करें। उनको पीले फूल, पीले वस्त्र, पीले फल, पीला धागा, पान और हल्दी आदि चढ़ाएं। हल्दी का विशेष महत्व होता है भगवान नारायण की पूजा में। और आपको एक बात और याद रखनी है कि भगवान के भोग में तुलसी दल अवश्य डालें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ करें। इस प्रकार से आप भगवान का पाठ करें, व्रत का संकल्प लें। व्रत आपको 28 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को ही रखना है, और संकल्प लेने के बाद में पूजन आदि करें। और एक बात का आपको विशेष और ध्यान रखना है, भले ही शरद पूर्णिमा है किंतु रात में चंद्र ग्रहण है, तो आप जो भी पूजा पाठ करते हैं आपको 3 बजे तक कर लेना है। दोपहर के जो 3 बजते हैं, दोपहर के 3 बजे तक आपको सारी पूजा पाठ कर लेना, आरती वगैरह। यदि आप सत्यनारायण भगवान की कथा पंडित जी से बुलाकर करवाना चाहते हैं तो आप वो भी करवा सकते हैं, लेकिन 3 बजे तक ही करना है आपको। भोग आदि भी भगवान को लगाना है, ठीक है। इस प्रकार से आप व्रत पूजा आदि करें, किंतु आपको पारण नहीं करना है आज के दिन। पारण के लिए आपको रुकना पड़ेगा, और पारण आप 29 तारीख को ही करें, 29 अक्टूबर 2023 को, ठीक है। और वो भी आपको कब करना है, जब आप सुबह 4 बजे फिर से उठेंगे, फिर से पूजन इत्यादि करेंगे। उसके बाद आप भगवान का भोग लगाएं, जो भी आप भोग बनाएं भगवान को भोग लगाएं। और जो पुरानी खीर हो उसमें यदि आपने तुलसी दल डाल दिए हैं तो अवश्य रख लें, नहीं तो आप कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा पंचामृत ताज़ा बना के भगवान को भोग लगाएं, ठीक है। इस प्रकार से आपको व्रत करना है। और इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा भी बहुत ज़रूरी होती है। वैसे भी देखिए, नारायण भगवान के साथ लक्ष्मी माता की पूजा अनिवार्य होती है। इसीलिए तो जब हम आरती गाते हैं लक्ष्मी सत्यनारायण भगवान की पूजा में, तो हम क्या गाते हैं, ओम जय लक्ष्मी रमणा, है ना। तो भगवान की इस प्रकार से आपको आरती, पूजा अर्चना आदि करनी है, और इस प्रकार से आपको व्रत करना है शरद पूर्णिमा का। और 28 अक्टूबर 2023 को शाम 4:05 से जब सूतक प्रारंभ हो जाएगा, तो इस बीच में हमें भगवान को स्पर्श नहीं करना होता है। आपके घर में जो भी मंदिर है आप उन पर कोई भी साफ स्वच्छ
कपड़ा हो तो उससे ढक सकते हैं भगवान की प्रतिमाओं को, उनकी तस्वीरों को। और भगवान को स्पर्श नहीं करना है। आपको यदि पूजन आदि करना है तो आप पाठ कीजिए, आप माला पे जाप कीजिए, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। और खाने पीने की चीज़ों में आप तुलसी दल अवश्य डाल दीजिए। और यदि आपके यहाँ बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं, छोटे बच्चे हैं, तो देखिए उनको तो भूख प्यास लगती है, वो तो खाएंगे ही, तो उन्हें किसी भी प्रकार की मनाही नहीं होती है। बस यही ध्यान रखना है कि जो भी भोजन आदि है उसमें तुलसी दल अवश्य डाल दीजिए, है ना। इस प्रकार से आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे कुछ उपायों के बारे में जो कि शरद पूर्णिमा के दिन आपको करने हैं। उनको करने से आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, धन धान्य की प्राप्ति होती है और संतान की प्राप्ति होती है, वंश वृद्धि होती है, व्यापार में लाभ होता है। किसी भी प्रकार का यदि कोई कष्ट होता है, शारीरिक कष्ट होता है, कोई बीमारी होती है, तो सभी प्रकार के कष्टों में आपको बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है और कष्टों से मुक्ति मिलती है। तो एक उपाय है कि पूर्णिमा का जो दिन होता है, इस दिन कहते हैं कि माता लक्ष्मी जो है वो पीपल के पेड़ पर विराजमान रहती हैं, है ना। तो इस दिन आपको क्या करना है, आप जब सुबह जल्दी उठेंगे, स्नान आदि करके घर में पूजन करेंगे, उसके बाद आप घर के आसपास यदि कोई मंदिर है, यदि कोई पीपल का वृक्ष है जहाँ पूजन होता है, वहाँ आप जाइए और पीपल के वृक्ष की पूजा आपको करनी चाहिए। अब हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से करनी चाहिए। आप एक लोटे में, आपको ध्यान रखना है लोटा तांबे का नहीं होना चाहिए। एक लोटे में आपको कच्चा दूध और जल मिलाकर उसमें थोड़ी सी शक्कर मिलानी है और थोड़े से अक्षत डालने हैं। ऐसे करके आपको पीपल की जड़ को सींचना है और वहाँ पे कुछ मीठा चढ़ाना है। इसके बाद में आपको एक देशी घी का दिया, लेकिन दिया जो है आपको आटे का बनाना है। एक शुद्ध घी का दिया आपको आटे का बनाकर वहाँ प्रज्वलित करना है और 7 लौंग 7 इलायची आपको पीपल वृक्ष में चढ़ानी है। और आपको कलावा भी लपेटना है पीपल वृक्ष में, पीला धागा हो तो पीला धागा लपेट सकते हैं और 7 परिक्रमाएं करनी है। और ये जो उपाय है हस्बैंड वाइफ दोनों लोग साथ में करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि देखिए हस्बैंड का व्यापार है या फिर दोनों लोगों हस्बैंड वाइफ में से किसी की भी जॉब है, व्यापार है या संतान की प्रॉब्लम है, आपस में कोई प्रॉब्लम है, तो वो सारी प्रॉब्लम का मतलब समाधान आपको मिल जाता है। 7 परिक्रमा कीजिए, सिंदूर लगाइए पीपल वृक्ष को और जो सिंदूर आप लगाते हैं ना उसी को लेकर अपने माथे पर भी तिलक लगाइए। बहुत ही सुंदर उपाय है, आप कर सकते हैं। पूरे कार्तिक मास आप डेली कीजिए, सिर्फ रविवार का दिन छोड़ दीजिए, है ना। इस प्रकार से आप पूरे महीने इस उपाय को कर सकते, नहीं तो पूर्णिमा के दिन तो कीजिए। अब हम आपको दूसरा उपाय बताते हैं। दूसरे उपाय में हम बताना चाहेंगे आपको कि यदि हस्बैंड वाइफ में बहुत ज़्यादा तनाव रहता है, तलाक की स्थिति बन जाती है, तो आपको प्योर दूध लेना है। गाय का दूध मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप जो भी मिले प्योर दूध ले लीजिए और उसमें कुछ मीठा मिलाने के बाद आप पीपल जड़ को चढ़ाइए। पीपल की जड़ में उस दूध को चढ़ाइए और प्रार्थना कीजिए अपने दाम्पत्य जीवन को मधुर बनाने की भगवान से, और एक दीप अवश्य प्रज्वलित कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद तीसरा उपाय हम आपको बताते हैं। यदि आपके घर में धन की कमी है तो आप किसी भी लक्ष्मी नारायण मंदिर में चले जाइए और वहाँ जाकर आप लक्ष्मी नारायण भगवान को इत्र और जो खुशबू वाली जो चीज़ें होती हैं ना, जैसे इत्र है, कोई धूप है अच्छी सी, और ये सारी चीज़ें आप अर्पित कर दीजिए भगवान के चरणों में और उनसे प्रार्थना कीजिए धन सुख समृद्धि और ऐश्वर्य के लिए। माता लक्ष्मी से विनती कीजिए, लक्ष्मी नारायण से, कि आप हमारे घर में स्थायी रूप से निवास करें। इस प्रकार से आपके कष्ट से आपको मुक्ति मिलेगी। और एक बहुत ही उत्तम उपाय है, यदि आपकी कुंडली में चंद्र ग्रहण दोष है तो यह दिन उसे हटाने का सबसे अच्छा दिन है। इस दिन चंद्रमा से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे दूध है, दही है, चावल हैं, चीनी है और सफ़ेद रंग की जितनी भी वस्तु होती, चांदी है, आप इस प्रकार की चीज़ों को दान कीजिए, ठीक है, जो भी ज़रूरतमंद लोग होते हैं उन्हें। और भगवान शिव जी का अभिषेक अवश्य कीजिए दूध से। इसके अतिरिक्त आप एक उपाय कीजिए कि 6 नारियल ले लीजिए। नारियल जो पानी वाले होते हैं ना, पानी वो नहीं जो पीने वाले, वो जिसमें नारियल गोला गरी भी निकलती है और पानी भी निकलता है, वो वाले। और जिसके भी जीवन में बहुत अधिक परेशानी है, जिसकी कुंडली में चंद्र ग्रहण दोष है, जिसको शारीरिक समस्या है, वो अपने ऊपर से 7 बार उतार कर बहते नदी के जल में प्रवाहित कर दे। बहुत ही उत्तम उपाय है। आप कोई भी उपाय एक करके देखिए, आपको लाभ अवश्य मिलेगा।
और आपको तुलसी माता की पूजा भी अवश्य करनी है। इस प्रकार से आप इन सारी बातों का ध्यान रख के शरद पूर्णिमा के त्यौहार को बहुत सुंदर तरीके से मना सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनती है कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो ऐसी आज की वीडियो का हम यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं ऐसी बहुत अच्छी जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिए और आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता की। राधे राधे।